सभी को गुड इवनिंग है। मेरा नाम है हर्ष केशरी। आज है 27 दिसंबर, फ्राइडे। हम करने वाले हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी इन बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड फिन निफ्टी। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूं और स्टार्ट करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी, दैट इज इंटरनेशनल स्कूल, जिसपे सुबह से लेकर शाम तक जितने भी क्लासेस चलते हैं वो सारे क्लासेस की रिकॉर्डिंग इस वाले यूट्यूब चैनल पे अपलोड की जाती हैं। सारे ही रिकॉर्डेड सेशंस रहते हैं और वो सारी वीडियोस, अगर आपसे कोई भी क्लासेस मिस हो गई हैं, आप उस क्लास को लाइव नहीं देख पाए हैं, तो आप उसके रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं, जो कि अवेलेबल होगी आपको इस चैनल पे, डैट इज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे। और जो भी लोग नए हैं उनको वीडियोस देखना है, वो क्या कर सकते हैं, वो सीधा आ सकते हैं डैट इज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर और सीधा प्लेलिस्ट में आके ये वाला प्लेलिस्ट देख सकते हैं, ओल्ड रिकॉर्डेड सेशन फ्रॉम 5 सितंबर। इसमें 149 वीडियोस है और एक वीडियो अप्रोक्स 2 से ढाई घंटे का है। तो अगर आपको बेसिक से सीखना है तो आप इसमें से 149 वीडियोस देख सकते हैं और सीख सकते हैं। और इसके साथ साथ आप मेरा भी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है हर्ष केशरी इन्वेस्टिंग डैडी, जिसमें मैं रोज अप्रोक्स 12 बजे के आसपास अपलोड करता हूँ निफ्टी में एक लाइव मार्केट एनालिसिस रिकॉर्डेड वीडियो, जिसमें मैं ये बताता हूँ कि सुबह से क्या क्या सिनेरियोज बने हैं, उन सिनेरियोज के अकॉर्डिंग कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस से सेफ ट्रेड मिल सकता था हमें और कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस से रिस्की ट्रेड मिल सकता था। और इसके साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं उस टॉपिक का नाम, जिस भी टॉपिक पे आपको डाउट है। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो सीधा आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे। आप वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं उस टॉपिक का नाम, जिस भी टॉपिक पे आपको डाउट है उस टॉपिक का एक डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, ताकि वो टॉपिक आपको क्लियर हो जाए। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड किया है इंट्राडे कुंडली के बारे में। आप ये जो देख सकते हैं यहाँ इंट्राडे कुंडली है आईके, इसको हमें किस तरीके से देखना चाहिए, एकदम इजीएस्ट वे में देखना चाहिए, किस टाइम से देखना चाहिए, ये सारी चीजें मैंने बताई है इस वीडियो में, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। लिंक मैं शेयर कर दे रहा हूँ। मॉर्निंग क्लासेस का वीडियो कहाँ मिलेगा? रंजू सिंह जी, मॉर्निंग क्लासेस की भी वीडियो मिलेगी उसी वाले पे, डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। जी चंद्र कुमार जी, मैंने लिंक दे दिया है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। सर इंस्टाग्राम की भी लिंक दे दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं इंस्टाग्राम की भी लिंक दे देता हूँ आपको। ठीक है, मैंने इंस्टाग्राम की भी लिंक दे दी है, आप वो भी कर सकते हैं। जी रंजू जी, वही मिलेगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं 9:20 AM स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग पोस्ट मार्केट एनालिसिस। लेकिन पोस्ट मार्केट एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं और बता दूं, जिनको भी क्लियर नहीं है 9:20 AM स्ट्रेटेजी, 9:20 AM स्ट्रेटेजी में क्या क्या चीजें हमें देखनी चाहिए, क्या क्या चीजें हमें फॉलो करनी चाहिए, अगर इनको जिसको भी क्लियर नहीं है वो डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आके, यहाँ पे डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आके किसी भी मंडे की वीडियो देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डेट। आप देख लीजिए मंडे किस दिन पड़ा था। मंडे पड़ा था 23 दिसंबर, 16 दिसंबर, 9 दिसंबर। ये सारे डेट के वीडियोस आप देख सकते हैं, क्योंकि हर मंडे हम बात करते हैं 9:20 AM स्ट्रेटेजी के बारे में डिटेल वे में, और फिर हम हर ट्यूसडे से लेकर के फ्राइडे तक बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ पोस्ट मार्केट एनालिसिस के बारे में। हर मंडे हम डिटेल वे में बात करते हैं 9:20 AM स्ट्रेटेजी के बारे में। तो अगर आपको देखना है 9:20 AM स्ट्रेटेजी का डिटेल वीडियो, तो किसी भी मंडे का वीडियो आप देख सकते हैं। कहाँ पे देख सकते हैं? देख सकते हैं डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब सीधा मैं ओपन कर लेता हूँ हिस्टोरिकल डेटा। 9:20 AM फॉलो करने का जो हमारा पहला स्टेप है वो है हिस्टोरिकल डेटा हमें देखना है। निफ्टी ठीक है, हिस्टोरिकल डेटा और सबमिट कर देना है। हमें सीधा आ जाना है हिस्टोरिकल डेटा में 9:20 पे। ये हम आ गए 9:20 या फिर 21 मिनट, कोई भी आप ले सकते हैं टाइम, 9:20 या फिर 9:21। अब 9:20 या 21 पे आके आपको ये देखना है
कि हमारा सपोर्ट और रेसिस्टेंस कहाँ पे है, कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस पर है। सपोर्ट और रेसिस्टेंस 9:21 पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस पर है। अब ये अगर आप अभी देखें, करंट टाइम की अगर मैं बात करूं, या फिर 10 साल बाद देखें, या फिर 50 साल बाद देखें, या फिर 100 साल बाद देखें, ये हमारा जो डेटा है, डेटा यही रहने वाला है, डेटा चेंज नहीं होने वाला है। तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, डेटा हमेशा यही रहने वाला है। और अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी, जो हमारा फोर मैजिकल लाइंस बनता है, वो बनता है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, जो कि है 23,800 का पुट साइड का डाइवर्जन। एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, जो कि हो जाएगा 23,800 का कॉल साइड का डाइवर्जन। एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1, जो कि है 23,850 के कॉल साइड का डाइवर्जन। और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, जो कि है 23,750 के पुट साइड का डाइवर्जन। ये हमारा फोर मैजिकल लाइन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी। यहाँ पे जो आपको लाइंस दिख रही हैं, ये अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 है। जैसे जैसे सपोर्ट शिफ्ट होता रहेगा, जैसे सपोर्ट अभी 23,800 पे है, तो यहाँ पे आपको यूएस दिख रहा है इसके डाइवर्जन पे 746 पे। अब यही रेसिस्टेंस, सपोर्ट यहाँ पे है, सॉरी, सपोर्ट यहाँ पे है, इसकी वैल्यू है 23,746, तो इसलिए आपको वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है 23,746। यही सपोर्ट अगर शिफ्ट हो जाएगा 700 पे, तो आपको जो ये लाइन है, ये लाइन और नीचे दिखने लगेगा इस वैल्यू पे, 700 की वैल्यू पे। लेकिन जो 920 AM स्ट्रेटेजी है, वो हमारा लाइन अगर एक अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं 920 AM देख के, तो यही आज भी रहेगा, 10 साल बाद भी यही रहेगा, 100 साल बाद भी यही रहेगा। ये चीजें सभी को क्लियर हो गई? इस चीज में किसी को कोई डाउट? कम्युनिटी मेंबर के लिए विनय सर का, हाँ पेड है वो, रंजू सिंह जी, वो पेड है क्लास। ड्यूरिंग द लाइव मार्केट जो भी क्लासेस चलती हैं, वो सारी पेड क्लासेस होती हैं। चलिए यहां तक हो गया। अब फोर मैजिकल लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो मैजिकल लाइन है ये अलग है, ये जो मैं फोर मैजिकल लाइन अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ये फोर मैजिकल लाइन अलग है। हम लाइन ड्रॉ करेंगे सिर्फ और सिर्फ 9 साढ़े 10 बजे तक। क्यों? क्योंकि अगर 10:30 बजे तक हमें एंट्री नहीं मिलती है अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी, तो फिर हम ट्रेड नहीं करेंगे इस इस लाइन के अकॉर्डिंग और इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। चलिए वैल्यू देख लेते हैं, 23746, 23746, 23746। ये हमारा हो गया यूएस का लाइन, यूएस जो कि है रिस्की। यूएस हो गया। सेकंड लाइन कौन सा हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा ईओआर। ईओआर हमारा रिवर्सल प्राइस जो है वो ब्रेकआउट आ रहा है। अब अगर यहाँ ये ब्रेकआउट आ रहा है, तो हम इससे एक डाइवर्जन और ऊपर ले सकते हैं, जो कि EOR+1 है, वो भी लाइन हमें ड्रॉ करनी ही है। इसलिए हम ये वाली वैल्यू ले लेते हैं EOR+1 की। EOR की भी मैं बताता हूँ अभी, अगर ब्रेकआउट आ रहा है तो आपको किस तरीके से लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ हमारा EOR+1 क्या है? 23845, 23845 एंड 23845। चलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ EOR+1, EOR+1 जो कि है सेफ। चलिए ये दो लाइन ड्रॉ हो गई। अब तीसरा लाइन हो जाएगा US-1। अभी EOR बचा है हमारा, EOR मैं बताता हूँ ड्रॉ करना। US-1 ड्रॉ करते हैं फिलहाल। US-1 है 23697, 23697 एंड 23967, सॉरी 697। ये हमारा हो गया US-1, US-1 विच इज सेफ। चलिए ये तीन मैजिकल लाइन हो गई। EOR अभी भी हमारा बचा हुआ है। सर आईडी स्विंग ओपन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं ओपन होगा? जोगेंद्र मिश्रा जी, अभी मैं यहाँ कुछ और पढ़ा रहा हूँ।
आप अलग ही टॉपिक पे ले जा रहे हैं। पहले जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप वो तो देख लीजिए, फिर आपकी जो भी डाउट्स है वो मैं क्लियर कर दूंगा। चलिए अब हम यू आर की लाइन ड्रॉ करते हैं। यू आर की लाइन ड्रॉ करने के लिए अगर हमारा यू आर ब्रेकआउट आ रहा है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं जोगेंद्र मिश्रा जी। अगर यू आर का लाइन हमारा ब्रेकआउट आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं कि यू आर प्लस वन की जो भी रिवर्सल वैल्यू आ रही है ना, उसमें से 50 पॉइंट्स हम माइनस कर देंगे। क्यों 50 पॉइंट्स माइनस करेंगे? क्योंकि जो हमारा निफ्टी में एक डाइवर्जन है वो 50 पॉइंट्स का है, और यहाँ जो नेक्स्ट डाइवर्जन आ रहा है वो भी 50 पॉइंट्स ऊपर ही आता है हमेशा। इसलिए जो भी प्लस वन पे वैल्यू आ रही है उसमें से हम 50 पॉइंट्स माइनस कर देंगे। अगर यही वैल्यू यहाँ ना आकर के, मतलब 23,850 के कॉल साइड में वैल्यू ना आकर के हमारा 900 पे वैल्यू आता, तो यहाँ से ईओआर निकालने के लिए हम 100 पॉइंट्स माइनस करते। क्यों? क्योंकि ये दो डाइवर्जन ऊपर हमारा आ रहा है। अगर सपोज यहाँ पे नहीं आता, यहाँ पे आता 23,950, तो हम यहाँ से 150 पॉइंट्स माइनस करते। तो ऐसे जितना हम प्लस, जैसे प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, ऐसे जितना ऊपर जाते रहेंगे ना, उसके अकॉर्डिंग हमें माइनस करते रहना होगा। तो यहाँ पे हम एक स्ट्राइक प्राइस ही ऊपर जा रहे हैं जस्ट, तो इसलिए हम यहाँ से 50 पॉइंट्स माइनस करेंगे। और यहाँ से अगर हम 50 पॉइंट्स माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 23,795। वो हमारा हो जाएगा एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, 23,795, 23,795। ये हमारा हो जाएगा यू आर विच इज रिस्की। चलिए ये फोर मैजिकल लाइंस हमारे पास हो गया। इस फोर मैजिकल लाइन में किसी को कोई भी डाउट? इस फोर मैजिकल लाइन में किसी को कोई भी डाउट? चलिए सभी लोग लिख रहे हैं नहीं। तो अब मैं अनम्यूट करता हूँ कुछ लोगों को। क्या कोई बताना चाहेगा स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस कोई बताना चाहेगा क्या होगा? ठीक है, करण जी बताना चाहेंगे। चलिए करण जी को अनम्यूट करता हूँ। करण कुशवाहा जी, अब आप मुझे बताइए कि स्टॉप लॉस अकॉर्डिंग टू 920 एएम स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, बताएं। सर कौन सा यूएस माइनस यूएस का स्टॉप लॉस सर? किसी का भी बताइए, चाहे टॉप का बताइए या बॉटम, किसी का भी आप बताइए मुझे। हाँ सर, थोड़ा वो ऑप्शन चेंज था ना सर। हाँ, ऑप्शन चेंज लगा देता हूँ, ये देखिए। एक मिनट। यूएस सर इसमें आपको होना रूल चाहिए क्लियर है सारे? तेईस। हाँ सर, इसमें होना चाहिए 23,677। से टॉप का या बॉटम का? बॉटम का सर। बॉटम का। बॉटम का स्टॉप लॉस कैसे निकलता है, पहले आप मुझे ये बताइए, क्या करना होता है, क्या देखना होता है? सर यूएस माइनस वन में से 70 पॉइंट माइनस। यूएस माइनस वन में से? हाँ सर। नहीं, हम जब भी बॉटम का स्टॉप लॉस निकालते हैं यूएस माइनस टू पे जाके निकालते हैं। यूएस माइनस टू से सर? दो तरीका है। एक तो आप यूएस माइनस वन से 70 पॉइंट माइनस कर सकते हैं। हाँ सर, वही तो कह रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है, आप वो तरीका कह रहे हैं। दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ से 70 पॉइंट सीधा माइनस कर लीजिए, और हाँ सर। या या तो आप यूएस माइनस टू पे जाके 20 पॉइंट्स यहाँ से माइनस कर लीजिए। लगभग लगभग दोनों वैल्यू सेम ही आती है, 4-5 पॉइंट का डिफरेंस रहता है। यूएस माइनस वन से 70 पॉइंट माइनस करना होगा। हाँ, ये भी कर सकते हैं, और यूएस माइनस टू पे जाके जो भी वैल्यू आ रही है यूएस माइनस टू की, उसमें 20 पॉइंट आप माइनस कर सकते हैं, 20 पॉइंट्स। 23,627 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हाँ वैल्यू ठीक है। आएगा, इसमें से 70 पॉइंट्स माइनस करेंगे तो इसमें सर 23,627। 627, और यहाँ से कितना वैल्यू आएगा, दोनों पे एक ही वैल्यू आएगा। एक ही वैल्यू आएगा सर। ठीक है, चलिए ये मैं ड्रॉ हाँ कर ठीक देता हूँ। क्या था वैल्यू? 23,627, 23,627, 23,627। इसको मैं रेड कलर से कर देता हूँ और लिख देता हूँ। अच्छा, ये किसका एसएल है? यूएस माइनस वन का या फिर यूएस का? है। सर दोनों का ही है।
दोनों का ही है। अब चलिए मान लीजिए मैंने यूएस से ट्रेड लिया, तो मेरा क्या करना होगा फिर? अगर ट्रेड मेरा अगेंस्ट जाएगा तो क्या करना होगा मुझे? सर US-1 पे एवरेजिंग करेंगे। एवरेजिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद भी अगर अगेंस्ट जाए ट्रेड तो तो सर वो तो स्टॉप लॉस ही बुक करेंगे सर। फिर इस वाले लाइन पे अगर अगेंस्ट जाएगा तो इस वाले लाइन पे सिंपली हमें स्टॉप लॉस बुक करके मार्केट से बाहर हो जाना है उस दिन के आज लिए। किया था सर मैंने। ठीक है। हाँ ठीक है सर, आज हुआ था स्टॉप लॉस बुक। ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, अब टॉप के लिए क्या करना होगा हमें? टॉप के लिए सर इसमें टॉप की वैल्यू आएगी। जी। सर एक मिनट रुकिए। ऑप्शन चेंज लगा हुआ है। और सर इसमें आएगी 23,914 सर। नहीं ठीक है, आप मुझे ऐसे ही सिंपली बताइए ना कि यू आर, जैसे हमने यहाँ पे यूएस -2 लिया था, वैसे ही यहाँ पे यू आर +2 ले लेंगे। और 20 पॉइंट प्लस कर देंगे सर। 20 पॉइंट्स प्लस कर देंगे, ये पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या कि यू आर +1 में ही हम 70 पॉइंट्स प्लस कर देंगे। हाँ सर। ठीक है, दोनों पे क्या वैल्यू आएगी? इसमें अगर 70 पॉइंट्स ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी लगभग 15 के आसपास, 915। हाँ सर वही 23,914 बता रहे हैं। हाँ ठीक है, और यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी? यहाँ पे वही भी सेम ही लगभग वही आएगी। वैल्यू आ जाएगी, 15 के आसपास। हाँ सर। ठीक है, 915। चलिए यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। 23,915, 23,915। चलिए यहाँ लिख भी देता हूँ। SL फॉर यू आर एंड UR+1। चलिए ये हो गया। अब आज क्या हुआ निफ्टी में देखते हैं। ठीक है, निफ्टी में आज हमें UR+1 से ट्रेड मिला, बट उसने हमें पूरा डाइवर्जन नहीं दिया। कहाँ तक गया हाँ ये? सर। 845 से नीचे गया, मतलब 20 पॉइंट ही नीचे गया ये। हाँ सर। ठीक है, अगर हम यहां से देखेंगे, देखिए एक्चुअली आज इसने अपना डाइवर्जन दिया है। अगर हम देखें तो यहां से देखिए, इस कैंडल का हाई क्या है ये देखिए। सर इसका आई 23,859। 862 है ना? हाई आप यहाँ पे देखिएगा ना, इस कैंडल का हाई देखिए, 62 है। हाँ सर। ठीक है, अब 62 से 50 पॉइंट्स नीचे क्या हो जाएगा वैल्यू? 50.62 से सर वो होगा 23,812। 812। और लगभग लगभग इसने कहाँ तक नीचे का लो लगाया है? 26 का। 26 को लगाया सर। ठीक है, पूरे तरीके से नहीं दिया है, बट लगभग उसने अपना एक डाइवर्जन पूरा दिया है मार्केट ने। नहीं सर उसमें वो सुबह एक वो हो रहा था सर, ऐसे UR क्लियर ही नहीं हो रहा था सर उसमें। नहीं, यूआर तो क्लियर है ना ये। नहीं नहीं इसमें ये ऐसे ऐसे तो आपने ड्रॉ कर दिया ना, सुबह मैं जब एंट्री ले रहा था ना, तो ये हम्म UR मतलब 25 मिनट तक पहले उस पर 42 पे आया, 52 हो गया, 62 हो गया, वो एकदम एक नहीं, जगह पड़ा। यूआर क्लियर था, वैल्यूज नहीं क्लियर थे। यूआर क्लियर था, हाँ वैल्यूज नहीं क्लियर थे। हाँ वैल्यू ऊपर नीचे हो रही थी सर उसमें। हाँ, वैल्यू बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा था, मैंने भी ये चीज नोटिस किया था। तो ठीक है, ये एक्चुअली वैल्यू की वजह से ही हुआ है, मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 9:20 पे हमने जो देखा, 9:21 पे, ठीक है, हमारा यहाँ से 50 पॉइंट नीचे आना चाहिए था, लेकिन ग्रीक्स एडजस्टेड न होने की वजह से वो मार्केट मार्केट ने अपना प्रॉपर दिया है लगभग 50 पॉइंट्स, अगर आप देखेंगे हाँ 61 सर से वो तो दिया है। यहाँ तक। लेकिन वो, हमारे थ्योरी के अकॉर्डिंग ग्रीक्स एडजस्टेड न होने की वजह से हमें ये लॉस हुआ। हाँ सर। जितने भी लोग कह रहे हैं लॉस हुआ, ठीक है, मैं मान रहा हूँ हुआ, बट आपको ये भी चीजें तो देखनी चाहिए था ना कि वैल्यूज एडजस्टेड नहीं है, एडजस्टेड होने की वजह से मार्केट ने पूरा एक प्रॉपर दिया है अपना एक डाइवर्जन, वो हमारे थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं सेट बैठ पाया। क्यों? क्योंकि ग्रीक्स एडजस्टेड नहीं थे आज। सर एक बार सर एंट्री 9:25 के बाद ही लेनी चाहिए कि 9:20 पे भी लेनी चाहिए? नहीं नहीं, एंट्री तो जैसे 9 बज के अभी सपोज 22 मिनट हुआ है, तो आप ले सकते हैं एंट्री, ये हिस्टोरिकल डेटा देख के, हाँ सर। इस वैसे दो तरीके दिन से से आप मैं कर क्या सकते नौ हैं।
9:20 पे एंट्री ले रहा था, 9:20 जल्दी मतलब, तो लॉस जी। हो रहा था 2 दिन से, वैसे बराबर प्रॉफिट चल रहा था। हाँ, वो आज एक्चुअली ग्रीक्स एडजस्टेड ना होने की वजह से हमारा ये जो है थ्योरी प्रॉपर वर्क तो किया है। अगर हाँ वो तो ग्रीक्स सर किया एडजस्टेड होते हैं उसमें, तो ये टारगेट प्रॉपर तो वर्क किया है करता, उसमें। लेकिन ग्रीक्स एडजस्टेड ना होने की वजह से ये हमारा प्रीमियम भी नहीं इंक्रीज हो पाया और इसने सीधा लॉस दिया। ठीक है। हाँ सर। ये चीजें क्लियर हो गई आपको कि जब भी हमें ये लगे ऐसा कि ठीक है वैल्यूज एडजस्टेड नहीं है, तो हम रिस्क लेना चाहिए बट इतना लंबा नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जब हमें पता है कि वैल्यूज ऊपर नीचे बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट हो रही हैं, तो ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है एक्चुअली। ठीक है। हाँ ठीक है। ओके। टॉप एंड बॉटम निकालो 20 पॉइंट, नॉट टू मच वर्ती। मैं समझा नहीं अब्दुल जी, मतलब सर 25 दिसंबर से 5 जन तक यही होता रहता है। अरे आज ठीक है, वॉल्यूम भी तो उतना नहीं था ना। अगर लाइव मार्केट में बात करूं तो कितना ही वॉल्यूम था। आप देखिए वॉल्यूम आज क्या ही है, क्या नॉर्मल डे में इतना ही वॉल्यूम रहता है? आप लोग बताइए मुझे, चैट में जितने भी लोग हैं यहाँ पे, क्या नॉर्मल डे में इतना ही वॉल्यूम रहता है क्या? इतना तो हो जाता है 9:30 10 बजे तक। हाँ राज कपूर जी, आज चेंज हुआ है हमारा लॉट साइज भी, तो इसलिए। सर 70 पॉइंट ही क्यों लिया जाता है स्टॉप लॉस? उसका रूल भी है रितु अरोड़ा जी। हो सकता है अब्दुल जी, लॉट साइज चेंज होने की वजह से हुआ हो सकता है, ग्रीक से एडजस्टेड ना हुए हो। चलिए ये हमने बात कर लिया निफ्टी का। निफ्टी में आज अगर हमने ट्रेड किया होता अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी, तो हमें हमारा स्टॉप लॉस काटना पड़ता यहाँ पे। मैं प्रॉपर यही लेके चलता हूँ कि हमें हमारा स्टॉप लॉस काटना पड़ता, भले मार्केट ने दिया है अपना एक डाइवर्जन, बट ठीक है हमें स्टॉप लॉस कट करना होता। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आ जाते हैं फिन निफ्टी पे। निफ्टी सभी को क्लियर है? एक बार चैट सेक्शन में बताएं मुझे, निफ्टी सभी को क्लियर है? विनय पांडे जी, वो तो आपको प्रॉपर करना होगा ना, फोर मैजिकल लाइन जब आप सही नहीं बनाएंगे तो फिर कैसे होगा? ठीक है अब्दुल जी, वो डिपेंड करता है। अगर आपको COA 1.0 प्रॉपर समझ में आता है तो आपको कर सकते हैं उसमें ट्रेड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फिर निफ्टी में आ जाते हैं। फिर निफ्टी में भी सेम चीज हमें करना है जो चीज हम निफ्टी के साथ किया था हमने। हिस्टोरिकल डेटा ओपन कर लेते हैं फिर निफ्टी का। ठीक है, डेट आज का है, एक्सपायरी 31, और हिस्टोरिकल ठीक है 4x 1 मिनट। ये 10 बजे से क्यों हो रहा है भाई? कुछ प्रॉब्लम था क्या आज फिर निफ्टी में? चलिए पुराने वाले में देखते हैं, क्या पुराने वाले में भी 10 बजे से ही हो रहा है? अच्छा डेटा नहीं आ रहा था, ठीक है तो हम पुराने वाले में देख लेते हैं फिर। चलिए 9:20 और 30 मिनट, इसमें से हम डेटा देख लेते हैं। नए वाले वर्जन पे डेटा नहीं आ रहा था, 10 बजे के बाद ही डेटा आया है, तो हम यहाँ से पुराने वर्जन में देख लेते हैं। पुराने वर्जन में हमारा क्या आ रहा था? सपोर्ट और रेजिस्टेंस था 23,800 पे ही, और फोर मैजिकल लाइन हमें ड्रॉ करनी है। यूएस -1 जो कि है 23,750 के पुट साइड का डाइवर्जन, और UR+1 है 23,850 के कॉल साइड का डाइवर्जन। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं वैल्यू। 23,775, 23,775। ये हो गया हमारा यूएस जो कि है रिस्की। चलिए अब नेक्स्ट ड्रॉ कर लेते हैं। यू आर ब्रेकआउट है, UR+1 की वैल्यू आ रही है 23,873।
2387। ये हो गया EOR, जो कि है रिस्की। चलिए, दो लाइन हमारे पास हो गई। तीसरी लाइन कौन सी हो जाएगी? तीसरी हो जाएगी EOR+1 और EOS-1। चलिए, इसको ड्रॉ कर लेता हूँ लाइन। अच्छा, ये EOR ही है ना? ठीक है, ये EOR ही है, EOR+1 है। EOS-1 की भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। EOS-1 की वैल्यू है 23725। ये हो गया हमारा EOS-1 विच इज सेफ। और EOR की लाइन हम कैसे निकालेंगे? सिंपली जो भी वैल्यू आ रही है EOR+1 की, उससे 50 पॉइंट्स माइनस कर देंगे। 50 पॉइंट्स माइनस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। क्या वैल्यू है यहाँ पे? 23873 माइनस 50 पॉइंट्स, तो 23823। ये हमारा हो गया EOR विच इज रिस्की। चलिए, फोर मैजिकल लाइन सभी को क्लियर हो गया? ये फोर मैजिकल लाइन सभी को क्लियर हो गया? एक बार चैट सेक्शन में बताएं मुझे। चलिए, ये सभी को क्लियर हो गया, तो सिंपली अब स्टॉप लॉस निकाल लेते हैं। स्टॉप लॉस निकालने के लिए क्या करना है हमें? हमें सिर्फ सिर्फ यहां से 70 पॉइंट्स और ऊपर लाइन ड्रॉ कर देना है। EOR+1 से 70 पॉइंट्स ऊपर लाइन ड्रॉ कर देना है। यहाँ से 70 पॉइंट्स ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? यहाँ से 50 पॉइंट्स ऊपर वैल्यू आ जाएगी 923, और उससे भी 20 पॉइंट्स ऊपर 943। 23943। चलिए, इसको मैं रेड कर देता हूँ और लिख देता हूँ SL फॉर US एंड US, सॉरी, EOR एंड EOR+1। और बॉटम के लिए जो भी यहाँ वैल्यू आ रही है EOS-1 की, उसमें से हम 70 पॉइंट्स माइनस कर देंगे। इसकी वैल्यू आ रही है 23725, तो इसमें से 50 पॉइंट्स माइनस कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी 23675। उसमें से भी 20 पॉइंट्स माइनस कर देंगे तो 23655। 23655। ये हो जाएगा FL फॉर US एंड US-1। चलिए, इस फोर मैजिकल लाइन में और SL में किसी को कोई प्रॉब्लम? ये सारे लोगों को क्लियर है? जो भी मैंने ये फोर मैजिकल लाइन और स्टॉप लॉस की लाइन ड्रॉ की है। चलिए, यहाँ तक सभी को क्लियर है। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या हुआ आज। अगर आज किसी ने ट्रेड लिया होता फिन निफ्टी में, तो उन्हें ट्रेड मिला होता यहाँ से। ठीक है, इस वाले कैंडल से नहीं, ये पूरा वैल्यू नहीं आया, यहाँ से ट्रेड मिला होता। बट ये भी EOR है, ठीक है। इस कैंडल से मिला होता ना, ठीक है, इस कैंडल से मिला होता 945 पे। एक्चुअली इसको हिट किया है प्रॉपरली, और यहाँ से सीधा ऊपर गया, बट ये हमारा स्टॉप लॉस इसने हिट नहीं किया। इसने हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं किया। ट्रेड को हम कंटिन्यू रख सकते हैं 10:30 बजे तक, अगर हमें उसके पहले एंट्री मिल गई है तो। और वो सीधा लगभग हमारा EOR, हमें एक डाइवर्जन यहाँ चाहिए, तो उसने 11:50 या फिर इस वाले कैंडल पे 11:35 वाले ही कैंडल पे
हमें हमारा टारगेट उसने दे दिया। किसी ने किया था क्या ये? किसी ने फिन निफ्टी में किया था क्या? ठीक है, फिन निफ्टी में हमारा एक सेफ ट्रेड मिलता हमें, और सक्सेसफुली डन विद प्रॉपर स्टॉप लॉस। बढ़िया अब्दुल जी। चलिए, निफ्टी में हमने देखा हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिन निफ्टी में हमने देखा हमें टारगेट मिला, और बैंक निफ्टी में अब देखते हैं। बैंक निफ्टी के लिए भी सेम चीज ही हमें करना है। सिंपली हमें ओपन कर लेना है हिस्टोरिकल डेटा। बैंक निफ्टी एक्सपायरी ठीक है, और 9:20 पे। चलिए प्ले कर देते हैं। 9:20 या फिर 21 मिनट। 9:20 या 21 मिनट पे हम सपोर्ट अगर देखेंगे तो हमारा सपोर्ट है 51,500 पे, जिसकी वैल्यू आ रही है 51,122। और सब रेसिस्टेंस देखेंगे तो रेसिस्टेंस है 50,000 पे, जिसकी वैल्यू आ रही है 51,711। पहले तो ये दो लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्या वैल्यू है? 51122। 51122। ये हो गया एस एल हमारा, सॉरी यूएस, जो कि है रिस्की। चलिए, ये पहला मैजिकल लाइन हो गया। दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा ई ओ आर। इसके वैल्यू है 51711। 51711। भले ही बहुत ऊपर है, बट जो है वो है, वही हमें ड्रॉ करना है। यू आर विच इज रिस्की। चलिए, ये दो लाइन हो गया। दो लाइन और क्या हो जाएगा? दो लाइन और हो जाएगा US-1, जो कि है 51,400 का पुट साइड का डाइवर्जन, जिसकी वैल्यू आ रही है 51,018। और UR+1, जो कि है 52,100 का कॉल साइड का डाइवर्जन, और इसकी वैल्यू आ रही है 51,814। ये दो लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। 51018, 51018 एंड 51018। ये हो जाएगा US-1 विच इज सेफ, और UR+1 51814। 51814। UR+1 विच इज सेफ। चलिए, ये फोर मेडिकल लाइंस हमारी हो गई। अब हम ड्रॉ कर लेते हैं स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस सिंपली जैसे हम निफ्टी में और फिर निफ्टी में ले रहे थे उसी तरीके से लेना है, लेकिन जो हम 20 पॉइंट्स प्लस और माइनस कर रहे थे फिन निफ्टी और निफ्टी में, बैंक निफ्टी में हम उसी 20 पॉइंट्स के बजाय 40 पॉइंट्स प्लस और माइनस करेंगे। तो यहाँ पे US-2 पे वैल्यू आ रही है 50,921। इसमें से 40 पॉइंट्स माइनस कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 50,881। 5881। 5881। और यहाँ लिख दूंगा मैं SL फॉर US एंड US-1। चलिए, ये हो गया। अब टॉप का भी स्टॉप लॉस देख लेते हैं। टॉप का स्टॉप लॉस निकालने के लिए जैसे हमने US-2 लिया था, सॉरी, बॉटम का स्टॉप लॉस निकालने के लिए, वैसे ही टॉप का स्टॉप लॉस निकालने के लिए हम UR+2 लेंगे। और यहाँ हमने -40 किया था, यहाँ हम +40 कर देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी 51,947। 51,947। 51,947। ये हमारा हो जाएगा SL फॉर UR
एंड यू आर प्लस वन। चलिए, अब अगर आज हमने ट्रेड किया होता अकॉर्डिंग टू बैंक निफ्टी, इन बैंक निफ्टी अकॉर्डिंग टू 920 एम स्ट्रेटेजी, तो हमें ट्रेड ही नहीं मिला होता आज। सभी को क्लियर हो गया ये? किसी को कोई भी डाउट? आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस सभी को क्लियर हो गया? सर मुझे पूछना है एसएल जी, ऑफ कोर्स। प्रियंका जी अनम्यूट करें, बताएं। अनम्यूट की रिक्वेस्ट आपको गई होगी। हेलो। जी मैम, बताएं। हाँ, गुड इवनिंग सर। जी मैम, गुड इवनिंग। सर मुझे ऐसे नहीं समझ में आ रहा, ये 20 प्लस फिर माइनस कर दे रहे हैं। जी, हम्म। जो हमारा US-2 है, यस सर। इसमें हमें 20 पॉइंट्स और माइनस कर देना है बॉटम के साइड का स्टॉप लॉस निकालने के लिए। ओके सर। एक मिनट, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको क्लियर होगा। दो तरीका है हमारा स्टॉप लॉस निकालने के लिए। या तो हम US-2 पे जो भी हम्म। स्ट्राइक प्राइस है, मतलब अगर US-2 यहाँ देखेंगे तो US-2 हो जाएगा। -1 ये हो गया। यूएस है यहाँ पे सपोर्ट हमारा 500 पे। -1 हमारा 400। -2 हमारा 300 वाला स्ट्राइक प्राइस हो जाएगा। ओके सर। ठीक है। और इस पे जो भी वैल्यू आ रही है, इस पे से 20 पॉइंट्स और माइनस कर देना है हमें ओके सर। बॉटम का स्टॉप लॉस निकालने के लिए। एक तो ये हमारा हो जाएगा तरीका, US-2 -20 पॉइंट्स। यस सर। और दूसरा तरीका क्या हो जाएगा? दूसरा तरीका हमारा हो जाएगा, जो भी इस पे US-1 पे जो भी वैल्यू आ रही है, इस पे से सीधा 70 पॉइंट्स माइनस कर दें। ओके सर। दो तरीका है निकालने का। US-1 -70 पॉइंट्स। ठीक है। यस ये सर। बॉटम का, और इसका जस्ट अपोजिट हम कर देंगी टॉप का निकालने के लिए। ये बॉटम का है, ओके। यहाँ का स्टॉप लॉस निकालने के लिए, और इसका जस्ट अपोजिट इधर कर देंगी। टॉप के लिए UR+2 +20 पॉइंट्स, या फिर UR+1 +70 पॉइंट्स। ठीक है। ओके सर। ओके। सर ये 70 पॉइंट कहाँ से आ रहा है? ठीक है, ये 70 पॉइंट्स यहाँ से आ रहा है कि, सॉरी, ये मैंने निफ्टी और बैंक, सॉरी, निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए बताया है। बैंक निफ्टी के लिए दूसरा है। बैंक यस निफ्टी के सर। लिए ये जो 70 पॉइंट्स है ना, ये वन यस हंड्रेड सर। फोर्टी पॉइंट्स हो जाएगा। यस। अब ये मैं आपको बताता हूँ कि हमारा ये कहाँ से आ रहा है, 70 पॉइंट्स कहाँ से आ रहा है, ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगी, हमारा जो एक डाइवर्जन है निफ्टी का, वो यस है सर। 50 पॉइंट्स का। यस सर। ठीक है। चाहे हाँ फिन निफ्टी में सर। देखें या फिर निफ्टी में देखें। यस सर। तो जब आप US-1 से भी एक डाइवर्जन नीचे जाएंगे ना, तो वो 50 पॉइंट्स ही नीचे रहेगा। यहाँ यस देखिए क्या सर। वैल्यू है, 802 है। यस सर। यहाँ से 50 पॉइंट्स नीचे देखिए, लगभग वही वैल्यू है, 52। यस सर। अब इसमें से भी -50 पॉइंट्स करिए, देखिए यहाँ भी लगभग वही वैल्यू है। यस सर। तो 50-50 पॉइंट्स नीचे जैसे आप जाती, जैसे जैसे नीचे जाती रहेंगी, वो 50-50 पॉइंट्स आपको जी। माइनस करता हुआ दिखेगा एक डाइवर्जन का, रिवर्सल ओके। प्राइस पे। ओके ओके, आ गया सर समझ में। थैंक यू सर। ठीक है। ओके। ओके, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। चलिए, फिर सभी को क्लियर हो गया? सर बैंक निफ्टी है, नहीं, बैंक निफ्टी में अभिषेक सिंह जी 40 पॉइंट्स लेंगे, मतलब 100 पॉइंट्स +40 पॉइंट्स। आई हैव डाउट सर जी, आप सॉल्व कर लीजिए अब्दुल जी। हैंड रेज कर सकते हैं आप, जो भी आपका डाउट है वो सॉल्व करने के लिए। ठीक है, बताएं अब्दुल जी, क्या डाउट है आपका? हाँ सर, मुझे ये डाउट था कि अब जो 75 का जो लॉट साइज हुआ है ना, तो जी, वो हिसाब से अपना ये मेंटेलिटी कैसे ये करेंगे, और डाटा अब अलग से दिखाई देगा, वॉल्यूम इतना नहीं आएगा। तो ये जो बदलते हुए बदलाव है उसको हम एक्सेप्ट कैसे किए सर? अब कैसा करें, क्या करना चाहिए, साइकोलॉजी कैसे बिल्ड करना चाहिए? साइकोलॉजी, अगर आपकी कैपेसिटी एक लॉट की है, तो पहले तो आप चीजों को अच्छे से समझ लीजिए। पहले क्या होता था
कि 25 का ही क्वांटिटी था और लोग ट्रेड ले लेते थे कि चलो ठीक है, लॉस होगा एक लॉट पे तो 20 पॉइंट का ही लॉस होगा, इतना ही लॉस होगा। लेकिन अब वो हो चुका है 75 का। 75 का हो चुका है, तो लोग जो पहले करते थे कि अंधाधुंध ट्रेड ले लेते थे, वो चीजें नहीं होंगी। लोग पहले अब सीखेंगे समझेंगे तो ही ट्रेड लेंगे। 40 पॉइंट का लॉस देना है, इसका मतलब ये हुआ सर कि 3,000 का लॉस देना है अब जी मार्केट को। ऑब्वियसली हाँ। अगर आप 920 AM स्ट्रेटेजी कर रहे हैं तो आपको इसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। रिस्की पे आपको लेना है, अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं, अगर आपकी कैपेसिटी है, नहीं तो आप सेफ पे लीजिए। सर डेल्टा कितना मेंटेन करना पड़ेगा? आप ये मार्केट में हमको डेल्टा कितना मेंटेन करना पड़ेगा सर? डेल्टा सारी चीजें वही है जो पहले हम लेते थे। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं, जो पहले हम लेते थे, एट द मनी वाला या फिर ये एक इन द मनी से दूसरा वाला, तो इन दोनों में से हम कोई भी ले सकते हैं। डेल्टा हमारा वही है, देखिए 0.58 और 0.55। आज मैंने लिया था सर डेल्टा 180 के स्ट्राइक प्राइस, 180 का जो प्रीमियम था वो मैंने बाय किया था। तो वो जी 10 पॉइंट भी नहीं हुआ, डाइवर्जेंस है ना, उसने 10 पॉइंट का भी इंक्रीमेंट नहीं दिया। अगर वो जी। वही डेल्टा में 300 का रखता या 300 की प्रीमियम बाय करता तो मुझे आराम से 20-25 पॉइंट का मूवमेंट मिल जाता सर प्रीमियम में। क्या आपने देखा था वो? हाँ देखा सर, मैंने दोनों भी पुट लगा के देखा, 300 का पुट बाय करके देखा, 300 का जो ठीक है, प्रीमियम था आप मुझे उसका पुट टाइम बाय बताइए, करके आपने आपने कितने बजे बाई किया था? एक मिनट है सर। एक मिनट। मैंने सर बाय किया था ये 180 का लगभग एक मिनट सर, इसमें टाइम नहीं दिखा दे रहा। हाँ, इसको मैंने 9:28 और 15 सेकंड पे लिया था। ठीक है, नौ देख लेते बजकर हैं। अट्ठाईस मिनट और 15 सेकंड पे लिया था। मतलब इसी किसी के आसपास 9:28 14 हो रहा है। हाँ हाँ, ये आपने बाई किया था प्रीमियम 180। 180 का प्रीमियम बाय किया था, यस सर। ठीक है, इसका डेल्टा कितना है? इसका डेल्टा 53 है। हाँ ठीक है, अब देखते हैं ये मूव करता है या नहीं। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये 10 पॉइंट मूव कर चुका है। ये कितना मूव किया है? कितना था ये? इसको नोट कर लेते हैं तो ज़्यादा क्लियरिटी हो हाँ, जाएगी। नोट करने के बाद में समझ में आएगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ इसको। क्या था हमारा प्रीमियम? 274। और 300 का भी ले लो सर, 300 का भी प्रीमियम ले लो, अभी वो भी लगा दो। 300 का? प्रीमियम ले लो, वो भी लगा दो। जैसे कि वो 23,000। हाँ सिक्स वही हंड्रेड वही फिफ्टी वो ले लो वाला? सर। वो भी अच्छा नोट ठीक कर है, तो दो। हाँ, ठीक नहीं, है, थ्री मतलब हंड्रेड टेन का, 310 to 55। यहाँ से देखता हूँ हाँ कितना हाँ, कितना ये मूव कर रहा है। यस। ठीक है, 74, 243, 212 एंड ये 184 है। यस, ये मेरा स्ट्राइक प्राइस लिया हमने। ठीक है, देख लेते हैं इसको। ठीक है, आपने कितने पे एग्जिट किया? 139 पे एग्जिट किया सर। ठीक है, देखते हैं। चलिए 177। ये हाईएस्ट अभी तक 188 दिखा है। हम्म। ठीक है, तो यही ले लूं मैं। हाँ यही ले हाईएस्ट तो लो, यही दिखा है। सही यहाँ बात है चेक सर, कर यही। लेता हूँ अब मैं। यस, यही हाईएस्ट है सर उसका। ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, इस पे देख लेते हैं 310 वाला कितना हुआ। 310 वाला 315 हुआ। 275 वाला कितना हुआ? 274 वाला 280 हुआ। 247 वाला कहाँ प्रीमियम इंक्रीज किया आप देखिए। प्रीमियम तो लगभग सबका इंक्रीज हुआ है, वही है 4-5 पॉइंट ही। 212 वाला 216 हुआ।
प्रीमियम तो वही है ना, अच्छा अच्छा। देखिए वही प्रीमियम तो है ना। और 310 वाला 315 हुआ, 274 वाला 280 हुआ, 243 वाला 247 हुआ, 212 वाला 216 हुआ, 184 वाला 188 हुआ, तो वही तो है प्रीमियम। बड़ा नहीं। और इसका जो ये है ना 315 का जो 23,650 है ना, वो 650 जी। का पुट ऑप्शन चार्ट पे लगाइए ना सर। चार्ट पे समझ में आता है, इसका आगे पीछे होता है वैल्यू। चार्ट पे लगाओ ना सर, चार्ट पे। इस पे वो दूसरा जो ब्रोकर का चार्ट रहता है, उस पे ब्रोकर का चार्ट रहता है ना, वो पुट का। मतलब इस पे ट्रेडिंग व्यू पे। हाँ, ट्रेडिंग व्यू पे, हाँ। इसकी बात आप कर रहे हैं, सिक्स हाँ फिफ्टी हाँ पुट साइड। हाँ, यस यस। किस नाम से आता है ये? निफ्टी निफ्टी 230 650 पी। ये तो नहीं आ रहा है। गैप गैप दो बोला उस पे बीच में, स्पेस। ब्रोकर का नहीं है क्या सर? धन भी ना, ऐसा आपका कोई अकाउंट नहीं है क्या, जरोदा धन? नहीं, वो मेरा इसमें फिलहाल नहीं है। किसी के अभी होगा ब्रोकर का, तो उस पे दिखाएगा, इसमें दिखाता है ठीक है, क्या? तो आपके एक्चुअली कहने का मतलब क्या है, मैं समझा नहीं। मुझे कहने का ये मतलब है कि मेरा लॉस जो हुआ है वो डेल्टा की वजह से हुआ है। मैंने ऐड द मनी लिया क्योंकि मेरे पास मार्जिन ज्यादा नहीं था, इसलिए मैंने ठीक ऐड है। द मनी लिया। वो मैंने 300 का बाई किया होता तो मुझे 20 पॉइंट की मूवमेंट मिली होती। मगर यहाँ पे ठीक तो है, नहीं दिख रहा, कहाँ पे भी मूवमेंट नहीं दिख रहा यहाँ पे। बट अब आप मुझे बताओ, क्या रोज ऐसा होता है? रोज तो मेरे पास ज्यादा पैसे रहते हैं ना सर, उससे वो मैं 300 का ही लेता हूँ कभी भी। 300 का ही ठीक है, प्रीमियम बाय करता हूँ, बट इतना सस्ते वाला बट प्रीमियम नहीं कभी बाय करता। ठीक है, बट आप ये देखिए ना, आप कह रहे हैं कि अगर ये प्रीमियम लिए होते तो आपको प्रॉफिट होता। हाँ, 20 पॉइंट तो मुझे मूवमेंट मिलता, ऐसा ठीक है, मैं बोल रहा बट हूँ सर। आप ये भी तो देखिए ना, इसके वॉल्यूम में और इसके वॉल्यूम में कितना फर्क है। अगर मान लीजिए ये जो 14,000 है, ये आपको पता है कि इसमें से कितने बायर और कितने सेलर हैं? क्या पता है इसमें से नाइन्टी नहीं परसेंट पता। लोग बायर हो, सेलर हो ही ना इस स्ट्राइक प्राइस पे। तो फिर सही बात है। तो इसमें इसलिए मैं मना सही है करता सर। हूं, मैं क्या सर भी मना करते हैं ये वाला स्ट्राइक प्राइस लेने के लिए। अब आज का ये प्रॉब्लम है सर, वॉल्यूम ही नहीं है ना इसमें, बहुत कम वॉल्यूम है इसमें। ठीक है, ये स्ट्राइक वॉल्यूम प्राइस में जनरल, ऐसा अगर रोजाना जनरल नहीं होता सर। नॉर्मल डे में भी आप देखेंगे तो इनर साइड वॉल्यूम कम रहता है और एट द मनी के साइड वॉल्यूम ज्यादा रहता है। इसलिए भले ठीक है, इसका डेल्टा भी कम है, लेकिन हमें ये फिक्स रहता है कि हमारा जो ट्रेड है वो बाइंग और सेलिंग दोनों एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे है हमारा। अच्छा अच्छा। मगर वो ठीक है। एटीएम का तो सर बोलते हैं ना, लेज का पैकेट होता है वैसे होता है ये जो एटीएम होता है वो लेज के पैकेट के जैसा होता है। बहुत जी। दिखता तो बहुत बड़ा है, मगर अंदर कुछ माल ही नहीं होता है जी, तो एटीएम आप पे ये भी। वाला ले सकते हैं फिर। हाँ, वो गलती हुआ ना मेरा, मगर वो आपने अभी दिखाया तो इसमें तो मूवमेंट ही नहीं आया है, प्रीमियम पे कहाँ मूवमेंट इसमें आया है? किसी में कौन मूवमेंट से नहीं आया प्रीमियम पे ना। मूवमेंट नहीं दिख रहा है? जी। लॉस ही था बोलने का, फिर कोई पर्याय एक्सक्यूज ही नहीं था लॉस को। कोई बात नहीं। ठीक है, आज ग्रीक्स एडजस्टेड नहीं थे, इसके वजह से हमें प्रॉब्लम हुई 9:20 AM स्ट्रेटेजी में, निफ्टी में। चलेगा सर, चले, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है, थैंक यू सर, आप थैंक यू इसको बैक थैंक यू सर। टेस्टिंग कर सकते हैं ताकि चीजें आपको और क्लियर हो जाए। हाँ सर, हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। चलिए फिर, सभी को क्लियर हो गया आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस? किसी को कोई भी डाउट आज के पोस्ट मार्केट एनालिसिस से रिलेटेड? जी अभिनव जी, मैं लिंक दे देता हूँ। जी अभिनव जी, ऑलरेडी मैंने लिंक दे दी है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए फिर अब एंड करते हैं ये सेशन। मिलते हैं मंडे सेम टाइम पे, सेम टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड हैप्पी वीकेंड।